हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य एवं समय के पार्ट 3 वीडियो पे। इसके पहले वर्क एंड टाइम का 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि उन दोनों पार्ट में जितने टॉपिक हो चुके हैं उसके बाद के पॉइंट्स को लिए गए हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक दिन छोड़ करके बारी बारी से कार्य करें और कार्य को प्रारंभ भी करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है क्वेश्चन, आइए उसको करते हैं। ठीक, तो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है इधर, तो यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। ए किसी कार्य को करता है 8 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 10 दिन में। तो ए किसी कार्य को कर रहा है 8 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करना होता था, 8 से इसको डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा? 8 पंजे 40। 10 से इसको डिवाइड करिए, 10 चौक 40 आ गया। ठीक है, ये आ गया ए के कार्य का वर्क कितना यूनिट करेगा एक दिन में, और ये आ गया बी कितना यूनिट कर रहा है एक दिन में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि दोनों बारी बारी से मिलकर के कार्य करते हैं। जब दोनों बारी बारी से कार्य करेंगे यानी कि 2 दिन का जो कार्य आएगा वो इन दोनों का समीशन आएगा। तो 9 यूनिट जो वर्क होगा वो 2 दिन का आया। अभी तक आपका क्या था कि दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, तो इतना हम लोग निकालते थे जोड़ करके और इससे इसको डिवाइड करते थे, तो आपका दिन निकल जाता था कि वह कितने दिन तक कार्य करेगा, यानी कि दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसको देखिए कैसे करना है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे आपका आ गया 9 और ये यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, तो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं यानी कि दोनों एक दिन में नहीं करेंगे, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा। ठीक है, इस तरह से कार्य होगा। तो आप 40 को डिवाइड कर लीजिए 9 से। 40 को 9 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 आएगा। ठीक है, 9 चौक कितना आएगा? 36 आएगा। 4 बार में ये जाएगा। तो यहाँ से जब 4 डे आपको मिल रहा है ना, ये 4 दिन जो है ये 4 दिन नहीं है, 8 दिन के बराबर है ये। क्यों? क्योंकि अलग अलग मिल करके कार्य कर रहे हैं, हमने दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया है इसलिए ये 4 दिन आ रहा है। अगर दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग करेंगे तो ये कितने दिन में हुआ है? तो ये हुआ है 8 दिन में। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? जब भी बारी बारी वाला क्वेश्चन होगा तो आप इससे इसको डिवाइड करिए, जितना आएगा उसका डबल करिए, जितना आएगा उसका डबल कर लीजिए। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा क्या करना है, बस इतना देख लीजिए, उसके बाद आपका आंसर क्लियर हो गया। आंसर आ गया 40 में से 9 चौक 36 गया था, तो 36 जाने पर कितना शेष बच रहा है? तो 4 शेष बच रहा है। अब ये 4 जो शेष बच रहा है इस कार्य को कौन कंप्लीट करेगा, ये सोचना है। 4 जो शेष बच रहा है इस कार्य को कंप्लीट करेगा वही जिसके कार्य प्रारंभ किया था। तो कार्य इसमें क्वेश्चन में पढ़िए किसने प्रारंभ किया है, तो कार्य को प्रारंभ किया है बी ने। तो ये जो शेष बच जाएगा इसको भी कंप्लीट करेगा बी। तो 4 से आप 4 को, बी का कितना वर्क है एक दिन का? 4 यूनिट का वर्क है, तो 4 आया और 4 से ही 4 को उसने डिवाइड कर दिया, तो यानी कि एक दिन में उसने ये जो बचा हुआ 4 यूनिट था इसको कर लिया। तो उसको जो बचा वाला कार्य था उसको करने में बी को एक दिन एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, तो बचे वाले कार्य को बी को करने में एक दिन एक्स्ट्रा लगा, यानी कि टोटल डेज जो आएंगे, टोटल डेज कितने आ गए? देखिए टोटल डेज आ जाएंगे आपके 8 + 1 यानी कि 9 डे। तो 9 दिन लगेंगे टोटल वर्क कंप्लीट करने में। क्लियर हुआ? अगर बारी बारी से कार्य करेंगे ए और बी तो 9 दिन टोटल लगेंगे कार्य को कंप्लीट करने में। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? फिर से एक बार समझिए, ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो हमने ले लिया दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम जो आया उससे आप डिवाइड करिए, इसको 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो ए का एक दिन का जो वर्क है यूनिट कितनी आ गई? 5 यूनिट का वर्क वो करेगा, और बी का आ गया 4 यूनिट का वर्क करेगा। बारी बारी से कर रहे हैं यानी कि एक दिन प्लस एक दिन, तो 2 दिन का जो कार्य है वो 9 यूनिट का हो गया। 2 दिन का कार्य हो गया 9 यूनिट का, आपको इससे इसको डिवाइड करना है, तो 4 आ गया। ठीक है, जितना भी ये आएगा 9 चौक 36, 4 बार में गया, 4 बार में जाएगा उसको आपको डबल कर लेना है। तो डबल करके हमने लिख लिया यहाँ पे 8 दिन। 8 दिन आ गया। अब यहाँ तक आपका आंसर अभी नहीं आया है। अगर यहाँ पे कुछ बच जाएगा तो बच जाएगा, उसको निकालिए। नहीं बच रहा है, पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, तो आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। और अगर कुछ बच रहा है तो उस कार्य को कौन करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, जो भी बच रहा है उस कार्य को वही करेगा जिसने कार्य को प्रारंभ किया था। बस इतना ऐसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई ज़्यादा मत करिए, जितना सा बस इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि जो बच रहा है शेष कार्य उस कार्य को वही करेगा जिसने कार्य को प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन में बी ने प्रारंभ किया था और बी का एक दिन का जो वर्क है वो 4 यूनिट का, यहाँ 4 बचा है तो उसने एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर दिया। तो प्लस एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ? 1 डे। तो 8 दिन प्लस एक दिन यानी कि 9 डे में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कार्य समाप्त करने में ए और बी को लगेंगे 9 दिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर वो दोनों बारी बारी से करते हैं तो। ठीक है, आइए इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए क्या है।
ए और बी किसी कार्य को 6 तथा 9 दिन में समाप्त करते हैं। बारी बारी से यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें और कार्य को प्रारंभ ए करे, इसमें कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है, तो कार्य को प्रारंभ कर रहा है ए, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ए का वर्ग क्या है, 6 है, और बी का वर्ग क्या है, 9 है, ठीक है। तो आइए उसी तरह से क्वेश्चन को करना है जैसे अभी हमने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। कैसे करना है देखिए इसको। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है 6 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले रहा है, 9 दिन में। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्रमशः लगेगा, ठीक है ना। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 तथा 9 दिन में करते हैं। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 9 और 6 का कितना आ जाएगा, तो 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 18। 6 से काटिए 18 को कितने बार में जाएगा, 6 त्रिक 18, और 9 से काटिए तो 9 दूनी 18। यहाँ तक क्लियर हो गया। ए का जो एक दिन का कार्य है वो 3 यूनिट के बराबर है, और बी का एक दिन का कार्य जो है वो 2 यूनिट के बराबर है। यहाँ तक निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है देखिए, जब भी क्वेश्चन में आ जाएगी बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, यानी कि 3 और 2 को जोड़िए, कितना आ गया, 5 आ गया। 3 और 2 को जोड़ ले रहे हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से हमें इसको कैंसिल करना है, किसको, 18 को। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क तो यही होता है जो करना है। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका दिन निकलता है। तो 18 में से 5 को हमने डिवाइड किया, कितने बार में गया, 5 त्रिक 18, ठीक है। 5 त्रिक 18 बार में गया। ये तब है जब दोनों मिल करके कर रहे हैं, और एक ही दिन में कर रहे हैं तब का आया है 3। पर दोनों यहाँ पे क्या है, बारी बारी से कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग दिन कर रहे हैं। तो आपको 3 का डबल कर देना है, तो 3 का डबल कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन आ गया। ये तब जब पूरा पूरा ये विभाजित हो जाता है, पर ये अभी पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। देखिए कितना बच रहा है, तो 5 त्रिक 18, 5 त्रिक कितना आया, 15 आया, 5 तिहाई 15 आया। 18 में से 15 को हम माइनस कर लेंगे। देखिए 18 में से 15 को माइनस किए, कितना शेष बच रहा है, तो ये बच रहा है 3 वर्ग शेष बच रहा है, ठीक है। तो 3 यूनिट का काम शेष बच रहा है। और अभी हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो शेष बच रहा है उस कार्य को कौन करेगा, तो उस कार्य को वही करेगा जिसने कार्य को प्रारंभ किया है। तो कार्य को इसमें प्रारंभ किसने किया है, ए ने प्रारंभ किया है, और ए ही करेगा 3 यूनिट का वर्ग। तो ए देखिए 3 यूनिट का वर्ग कितने दिन में कर लेगा, तो 3 से 3 को भाग दे दीजिए, 3 यूनिट का वर्ग बचा है। और ए के जो एक दिन का कार्य है वो भी क्या है, 3 यूनिट के बराबर है। 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, यानी कि वो एक दिन में कर देगा ये बचा हुआ काम। तो 6 दिन प्लस 1 दिन किसके बराबर हो जाएगा, 6 दिन प्लस 1 दिन। टोटल जो डे होगा जिसमें दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर लेंगे, तो आपका कुल दिन जो आएगा टोटल डे वो बराबर हो जाएगा 6 + 1 7 दिन के बराबर, ठीक है। तो 7 डे लगेंगे क्या, कार्य को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 तथा 9 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें और कार्य को प्रारंभ ए करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। आपने वही पूरा बेसिक मेथड लगाया। बेसिक मेथड लगाने के बाद 5 से आपने 18 को भाग दिया। ये पूरा पूरा नहीं कैंसिल हुआ, तो 5 त्रिक 18 आया। ये जो आएगा इसका आपको डबल कर लेना, यानी कि 6 दिन हो गए। 6 दिन कैसे हुआ ये हमने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। 6 दिन हो गए यहाँ पे। और अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता तो आपका आंसर यही हो जाता, पर 5 से 18 पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है और 3 शेष बच रहा है। तो जो बचा हुआ वर्क है उसको कौन करेगा, वही करेगा जिसने कार्य को प्रारंभ किया था। तो कार्य को प्रारंभ ए किया है, इसलिए ये जो 3 यूनिट बचा है इसको ए करेगा। तो 3 यूनिट ए कितने दिन में कर देगा, तो 1 दिन में कर देगा। क्यों, क्योंकि एक दिन के कार्य का जो अनुपात है ए का वो 3 के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 1 डे। तो 6 डे में हमने 1 डे को जोड़ दिया, तो 7 डे आ गए टोटल, यानी कि टोटल 7 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यही आंसर पूछा था कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कार्य 7 दिन में पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। ओके, तो केस सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक विद्यालय में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री है। 10 दिन के बाद यदि 50 छात्र और आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। एक विद्यालय में 200 छात्र हैं, उनके लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री ला दी गई है। अगर 10 दिन के बाद 50 छात्र और आ जाएंगे तो खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ये आपको बताना है। किस तरह से करेंगे इसका आंसर, आइए देखते हैं, आपको बताते हैं इजी से। 200 छात्र हैं और 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, तो 200 गुणे कर लेना है आपको 50, ठीक है। 200 गुणे कर लेना है आपको 50। बराबर में क्या रखना है, बराबर में आपको रखना है 10 दिन के बाद 50 छात्र और आ जाते हैं। तो 10 दिन तक तो 200 छात्र ने ही खाना खाया, 10 दिन के बाद आएंगे 50 छात्र और, तो ये जो 200 छात्र हैं इन्होंने कितने दिन तक खाया, इन्होंने 10 दिन तक खाया, ठीक है। 200 छात्र हैं, इन्होंने 10 दिन तक खाया, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 10 दिन के बाद और आ जाते हैं 50 छात्र, तो 50 छात्र और आ गए, तो 200 में आपको 50 जोड़ देना है, यानी कि कितने हो गए, 250 हो गए। अब आपसे पूछा गया है कि ये कितने दिन के लिए भोजन सामग्री जो है वो पर्याप्त होगी, तो आपको निकालना है यही वाला दिन।
कितने दिनों के लिए, तो 250 जो और आ गई ये कितने दिनों तक खाएंगे इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से जो दिन आएगा उसी में हम लोग जोड़ कर देंगे 10 दिन। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 200 गुणे 50 करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 और इधर से आ गया ये 2,000 और प्लस कितना हो गया 250 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 10,000 में से 2,000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8,000। तो 250 डी की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आ जाएगी 8,000 के। और यहाँ पे आप लोग क्या करिए डी इज इक्वल्स टू निकाल लीजिए। तो 8,000 बटे में 250 करेंगे तो कितने बार में जाएगा, जल्दी से बताइए। 25 से 800 काटेंगे तो ये जाएगा 32 बार में। तो यहाँ से कितने दिन आ गए, तो यहाँ से दिन जो आ गए ये आ गए 32 दिन। ठीक है, 32 डेज तक 250 लोग जो और आए हैं वो भी खा पाएंगे। तो आपसे पूछा क्या है कि जो खाद्य सामग्री आई है 50 लोगों के लिए ये कितने दिनों तक चली, तो 10 दिन तक यहाँ चली थी और 32 दिन तक यहाँ चल गई। तो ओवरऑल कितने दिनों तक चली, तो आपका जो कुल दिनों तक चली है वो आ जाएगा 10 दिन और पहले जो चली थी वो, और 32 दिन जो यहाँ पे चली वो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 + 32 यानी कि 42 डेज तक टोटल खाद्य सामग्री चलेगी, 42 दिन तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी का। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन सेकंड को पढ़िए क्या है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम हो तो इस कार्य को समाप्त करने में 20 दिन अधिक लगता है। तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए। तो देखिए जैसे अभी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है सेम उसी तरह से करना है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमने मान लिया कुछ व्यक्ति x हैं, तो x व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखिए, बराबर कर देना है क्या, यदि 10 व्यक्ति कम हो, किसमें से 10 व्यक्ति, x में से। तो कुछ व्यक्ति में से अगर 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य कितने दिन में होता, तो कार्य को समाप्त करने में 20 दिन अधिक लगते हैं, यानी कि 50 दिन से 20 दिन अधिक लगते हैं। कितना हो जाता, तो 50 में 20 दिन जोड़ दीजिए यानी कि 70 दिन लगते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कैसे ये इक्वेशन बनी। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं, तो कुछ व्यक्ति माना कि x है तो x किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा है कि यदि 10 व्यक्ति कम हो तो इस कार्य को समाप्त करने में 20 दिन अधिक लगेगा। 10 व्यक्ति कम हो यानी कि x में से 10 कम हो तो इस कार्य को समाप्त करने में 20 दिन अधिक लगेगा। 20 दिन कितना, यानी कि 50 दिन पहले लग रहे थे, 20 दिन उसमें और अधिक लगेगा, तो 50 में 20 जोड़ दीजिए यानी कि 70 दिन लगेगा। ठीक है, एक 0 से एक 0 दोनों साइड आपको कैंसिल कर लेना है। दोनों साइड से कैंसिल कर लिया, क्या आ गया 5x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए 7x माइनस में 70। तो 5x इज इक्वल्स टू 7x माइनस में 70। x को एक साइड रखिए, 70 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 70 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35। तो 35 जो लोग होंगे, प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, तो आपका आंसर आ गया प्रारंभ में कुल 35 आदमी थे। कितने थे, तो 35 लोग जो थे प्रारंभ में थे। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस पे, केस थर्ड पे। ओके, तो केस थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। राम किसी कार्य को 12 दिन में, श्याम उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त करते हैं जिसके लिए उन्हें 3600 रुपये की मजदूरी मिली। तो राम को कितना मिलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आइए देखते हैं कैसे करना है। राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो राम ने किसी कार्य को किया 12 दिन में। सेम आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट पूरे वर्क एंड टाइम में लगाना है, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट को सीखिए और आराम से क्वेश्चन को सारे करते जाइए। तो राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो वो करता है 15 दिन में। आपको 12 और 15 का एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। और यहाँ से वही चीज़ करिए, 12 से इसको काटिए तो कितने बार में जाएगा 5 बार में। 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है और श्याम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो राम के एक दिन का जो कार्य का अनुपात वर्क की यूनिट आई वो 5 यूनिट आ गई और श्याम की आ गई 4 यूनिट। यहाँ तक क्लियर। अगर पूछा है कि दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त करते हैं जिसके लिए उन्हें मजदूरी जो है 3600 रुपये की दी जाती है, तो दोनों मिलकर के कितना कार्य करेंगे, दोनों मिलकर के करेंगे 9 यूनिट का कार्य। तो 9 यूनिट का कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर के। ठीक है, समझ में आ रहा है। 9 यूनिट का कार्य कर रहे हैं दोनों लोग मिल करके। अब आपको कैसे कर लेना है, 9 यूनिट के लिए उनको मिल रहा है कितना, तो 3600 रुपये की मजदूरी मिली। 9 यूनिट उन्होंने कार्य किया और उनको मिली 3600 रुपये की मजदूरी।
1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, बताइए जल्दी से। 9 यूनिट की अगर 3600 मजदूरी मिल रही है तो 1 यूनिट की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 9 से 36 को कैंसिल करिए तो 9 चौक 36 यानी कि 400। 1 यूनिट बराबर आ गया 400। बस अब आपसे जिसका भी पूछा होगा आप लोग निकाल लोगे। जैसे ही हम लोग 1 यूनिट की निकाल लिए तो आपसे पूछा है कि राम को कितना मिलेगा। तो राम का एक दिन का वर्क का यूनिट क्या है, 5 यूनिट है। तो आपको 5 से गुणा कर देना है 400 में, यानी कि आ जाएगा राम को एक दिन का कितना मिला। तो कितना मिलेगा, इसको 2000 रुपये मिला इसको, ठीक है, 2000 रुपये इसे मिला। और अगर यहीं पे आपसे पूछा होता श्याम को एक दिन का कितना मिलेगा, तो श्याम का वर्क यूनिट क्या है, 4 है। तो 4 से आप गुणा कर लीजिए 400, यानी कि 1600 रुपये का इसको मिलेगा एक दिन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। इनको कैसे किया गया, सिंपल, जैसे पहले हम लोग करते हैं उस तरह से पूरा कर लिया। दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त करते हैं, जिसके लिए उन्हें इतना रुपये दिया जाता है, तो दोनों को हमने जोड़ लिया। तो जो 9 यूनिट का कार्य करने पर उनको 3600 मिलता था, तो हमने 1 यूनिट का वर्क का निकाल लिया कि 1 यूनिट वर्क करने में कितना मिलेगा। तो 1 यूनिट वर्क करने में मिल रहा है 400 रुपये। तो आपसे पूछा गया था कि राम को कितना मिलेगा, तो राम को मिल जाएगा कितनी यूनिट का वर्क उसने किया, 5 यूनिट का। तो 5 गुणे 400 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट का 400 है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 गुणे 400 बराबर 2000 रुपये इसको मिला। और श्याम को कितना मिलेगा, तो श्याम को मिलेगा 1600 रुपये। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड आपके स्क्रीन पे है पूरा। ओके, तो पढ़िए क्या है। रोहन, मोहन तथा सोहन अलग अलग किसी काम को 5, 10 और 12 दिन में क्रमशः पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो 1380 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो आपसे पूछा है कि सोहन का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वही जैसे हमने अभी आपको बताया, राम का, फिर मोहन का और फिर सोहन का। तो राम एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 वर्क कर रहा है। ठीक है, मोहन कितना कर रहा है, तो मोहन कर रहा है 10 यूनिट का वर्क। सोहन कितना कर रहा है, तो सोहन कर रहा है 12 यूनिट का वर्क। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद 5, 10 और 12 का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करिए, बताइए कितने बार में जाएगा, तो 12 बार में जाएगा। 10 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार में, और फिर 12 से कैंसिल करिए तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे करते हैं स्टार्टिंग में वैसे ही आपको करना है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि यदि वे एक साथ मिलकर के करेंगे तो 1380 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो अगर तीनों का हमने जोड़ दिया वर्क का यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 12 में 6 जोड़िए 18, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 2 20 और 3 23 आ गया। तो 23 यूनिट जो वर्क है वो तीनों मिल करके कर रहे हैं, और 23 यूनिट वर्क के लिए उनको मिल रहा है कितना, तो 1380 रुपये मिल रहा है 23 यूनिट वर्क के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 23 यूनिट वर्क के लिए उनको मिल रहा है 1380 रुपये। तो आप 1 यूनिट का निकालो, 1 यूनिट का क्या आ जाएगा, 1380 बटे में कर लीजिए क्या, 23। 1380 बटे में क्या कर लेना है, तो बटे में कर लेना है 23। इससे इसको कैंसिल करिए, आ जाएगा 1 यूनिट का 60 रुपये। 1 यूनिट का कितना आ गया, तो 1 यूनिट का आ गया 60 रुपये। ओके, तो 1 यूनिट का हमने निकाल लिया, 23 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 60। तो 1 यूनिट का आ गया 60 रुपये। तो आपको अब जिसका भी पूछा होगा उसका निकाल लेंगे। तो किसका पूछा है आपसे क्वेश्चन में, सोहन का हिस्सा क्या है, और सोहन ने वर्क कितना किया, तो सोहन ने वर्क किया 5 यूनिट के बराबर। तो 5 गुणे 60 कर देंगे तो आ जाएगा सोहन का, यानी कि 5 गुणे 60 यानी कि 300 रुपये जो है वो सोहन को मिलेंगे। ठीक है, और किसी का भी अगर आपको निकालना होगा तो 12 में गुणा कर दीजिए 60 से, तो आ जाएगा रोहन का हिस्सा। फिर उसके बाद मोहन का निकालना होगा तो 6 में गुणा कर देंगे 60 से, तो आ जाएगा रोहन का कितना हिस्सा हुआ। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद अब किसी का भी पूछेगा तो आपके पास यहाँ पे सारे डिजिट दिए हुए हैं, राम का, मोहन का, सोहन का, सबका आप निकाल लोगे किससे, 60 से मल्टीप्लाई करके, और आ जाएगा कि उसका कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। और आज का टेस्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वर्क एंड टाइम जो चैप्टर चल रहा है आपका वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वर्क एंड टाइम एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका टेस्ट ले लिया जाएगा वर्क एंड टाइम चैप्टर का भी, और इसके बाद भी जो चैप्टर चलेंगे उसका। ठीक है ना, तो ये रहा कल का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए और बताइएगा अगर किसी का नहीं आया होगा आंसर तो। ओके, और ये रहा आज का क्वेश्चन, इसको करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और कमेंट करके रिव्यू ज़रूर वीडियो के बताया करिए आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।